वसुदेवाय हरि वसुदेवाय नमो भगवते वसुदेवाय वसुदेवाय हरि वसुदेवाय हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त वास्तु देवता चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बर दारुणाभिमा फलधरोष्टा पूर्णेन्द्र सुन्दर मुख अरविन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानंद रूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोए श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयते। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकानं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम जय जय गुरुदेव भगवान को गुरुदेव हजूर को चरण कमलाले अवसागर अवतरण सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं गुरुदेवा को चरण कमल ले अवसागर अवतरण सकूं ईशा भाई काती ईशा भाई मेरो खयामती सब सामगरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउनु सचुकती जाति बालसु मेरो सुदय दयाले हरजी हरदम नित्य धरुं गुरुदेवा
चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं कर्म गरे जब कर्म बुझिन्न कर्म दियो तब कर्मी भये रहता तड़पन बीतमा अंधो भये देवा डुबन गाए तब शयनते तो ईशाया हजुर को चरण लाई पूजन सकूं गुरुदेव को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्षे, गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष को। अथ श्री विष्णु अष्टविंशतिनाम स्तोत्रम्। श्री अर्जुन उवाच किं नु नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्छन्, हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्छन्, उनको दिव्य नामका वर्णन गर्नुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालि हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदयस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यय पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमुच्यते। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी जम्मा 28 वटा नाम छन्। यी जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैन। उसले 1 करोड गौदान, 100 अश्वमेध, 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछ भने औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न तीनै समय स्मरण पूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माता रामो पिता राम मत्सखा रामचन्द्रानने एकास्मिंश जगतमः शबले लीनो श्री राधा कृष्ण को नाम मुदास युगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीता रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। र अहिले श्री भविष्य महापुराण को 3य भाग अध्ययन हुँदैछन्। 1 हप्ता अलिकति स्वास्थ्य ठीक नभएको कारणले 1 हप्ता लाइभ आउन सकिएन र आजको प्रसंग 87, 88 र 89 अध्यायमा अबाधक व्रतका वर्णन र मन्दार निम्बार्क व्रतका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिरले प्रश्न सोध्नुहुन्छ अनि भगवान कृष्णले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। युधिष्ठिर उवाच, अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण, घोर वन दुर्गा जंगलवत विस्तृत भूमि समुद्र तारण दान संग्राम तारक भय पर किस देवता का स्मरण करते तो इन सबको त्राण मिलता है। उन देवोत्तम पुरुष की मानव ने अपना परित्राण करने वाला किस प्रकार से जाना भनेर यहाँ प्रश्न सोध्नुभयो भने भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच, म सर्वमंगल मंगल स्वरूपा भगवती दुर्गा का स्मरण करने वाला पुरुष कभी भी दुखी नहीं होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
हे पार्थ, हे प्राणीगण की अलक्षित रहती सभी मंगल प्रदान करते हैं, उनके स्मरण से व्यक्ति कोई भी भय नहीं होते। हे भारत, जब मैंने गुरु संदीपनी से स्वयं तथा बलराम के साथ विद्या प्राप्ति संपन्न कर लिया, तब गुरु दक्षिणा के लिए मेरे द्वारा अनुरोध करने पर उन्होंने दिव्य वाणी से मुझे कहा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ है, भगवान स्वयंले पनि महर्षि शान्तिपनीलाई गुरु बनाउनु भएको। हे प्रभु प्रति, हे प्रभास तीर्थ में मेरे पुत्र का वध किसने किया है? हे महाबाहु, मेरे इसे अनुरोध को सत्य करते हुए आप उसे अवश्य लाएंगे। मैंने अपना उपाध्याय का ये अनुरोध सुना था, यमलोक से उनके पुत्र को शीघ्र लाकर संदीपनी ऋषि को प्रदान किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कसले भन्दा भगवान कृष्णले गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को देकर मैं तथा बलभद्र अपने गृह में लौट आए भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब भन्नुहुन्छ तभी से संसारिक लोग मेरे बलभद्र के मध्यम में सर्व मंगला दुर्गा को रखकर पूजा करते हैं। अब भगवान कृष्ण के भन्नु हुँदैछ हेर्नुहोस् है, त्यही त्यहाँदेखि जब मैले शान्तिपिनी गुरुको पुत्रलाई फर्काएर ल्याएँ यमलोकबाट, त्यही कारण मलाई बीचमा राखेर भगवती दुर्गाको पनि पूजा गर्छन्। त्यही कारण हामीले पाञ्चायन पूजा गर्नु अनिवार्य छ है। पाञ्चायन गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिवजी र कृष्ण, राम अथवा विष्णु कसलाई मान्नुहुन्छ, एकको पूजा यी पाञ्चायन पूजा गर्नु अनिवार्य छ भनेर यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराजलाई भन्नुहुन्छ। हे रखकर पूजा करते हैं, हे कुंती नंदन, उन तृतीया दुर्गा की जो अवध्य अर्चना प्रतिमास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि को करते हैं तथा संयत होकर रात्रि व्रत नत व्रत उपवास एकाहारी रहकर हे राजेंद्र गंध पुष्प मधु ईख की रस, ईख भनेको उखुको सुरा से उनकी सुवर्णमयी अथवा मट्टी से प्रतिमा की पूजा करते हैं। यक्ष गंध की पूजा ए धूप बलि मास भात प्रधान, बलि भनेको अर्पण है, भात मासी चामल भन्ने धान हुन्छ, एउटा मासी धान भन्ने हुन्छ चामलको भात प्रधान, उसे सर्व पातक नष्ट हो जाते हैं। स्त्री भी इसी व्रत चारण से पति के साथ स्वर्ग में पूज्य हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के समय अम्बा अंबिका भगवती की पूजा पुष्प मांसा बलि तथा आवश्य से पूजा करने वाला के गृह की सभी बाधा, चोर भय, अग्नि भय तथा अन्य भीषण भय तथा रोग भय आदि से तत्काल नष्ट हो जाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मांसा भनेको मांसा होइन है, मासी भन्ने एउटा धान हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो धानको चामलको प्रसाद बनाएर अर्पण गर्नु अति उत्तम भनेर मान्छेले नबुझेर मांसा भनेर बुझ्छ, तर होइन, मासी धान भन्ने हुन्छ त्यो धानको चामलले भगवतीको पूजा प्रसाद बनाएर पूजा गर्नु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर श्री भविष्य महापुराणको तृतीय भागको उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में अवध का व्रत का वर्णन नाम का 87 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब 88 अध्याय 88 अध्यायमा अब मन्दार निम्मार्ग व्रत का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भने युधिष्ठिर महाराज फेरि सोध्नुहुन्छ। हे युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, हे यदु शार्दूल, ऐसे व्रत कहे जिसके अनुष्ठान द्वारा कटु तित अम्ल जनित देह दुर्भाग्य का नाश हो जाते भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो भने भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, इसी प्रश्न पूर्व काल में काल नंदन जाति में उत्पन्न विष्णु भक्त रानी ने महर्षि जातुकर्ण से पूछा था। जब ऋषि ने वर्ण प्रारंभ किया तब वो रानी हाथ जोड़कर बैठी और प्रसंग सुनने लगी। हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि अवसर पर पवित्र जल से स्नान उपरान्त श्वेत मंदार पुष्प भन्ने, मंदार भन्ने एउटा पुष्प हुन्छ है, मंदार अर्क रक्त कनेरा भनेको रातो कनेरा, आर्क भनेको आँकको
आँकको फूल, रक्त कनेर भनेको रातो कनेर तथा सूर्य देवकी अत्यन्त प्रिय है। ये तीनटा चीज सूर्य भगवानको अति प्रिय छ। दुर्लभ तथा दुर्लभ नीम से नैवेद्य धूपादि से मंत्र उच्चारण करते हुए अर्चना करे। हे पांडव, आकाश में सूर्य का ध्यान करते तथा हृदय में उनका ध्यान करते हुए उनके सूर्य नाम उच्चारण का श्वेत मंदार, सेतो मंदार पुष्प, श्वेत अर्क, सेतो खालको अर्क को आँक को तथा कनेर एवं नीम वृक्ष की प्रणाम। नीम भनेको नीमपति को वृक्ष को प्रणाम है। इसे कहकर पूजा समाप्ति करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रतिवर्ष श्रद्धा भक्ति युक्त होकर मंत्र उच्चारण के साथ सूर्य आराधना में तत्पर रहने वाला मनुष्य को देह दुर्गंध तथा दुर्भाग्य समूह का नाश हो जाते हैं। हे नीम, श्वेतार्का, श्वेत मंदार, कनेरा की पुष्प पौधों की अक्षता धूप दीप से पूजन करने वाला पुरुष। यहाँ हेर्नुहोस् है, निमपति को वृक्षलाई, श्वेत मंदार, सेतो मंदार पुष्प, कनेर को पुष्प को वृक्षलाई, पौधा अथवा वृक्षलाई अक्षता धूप दीपले पूजा करने वाला पुरुष स्त्रीगण भी देह दुर्गंध की शांति हो जाते हैं। उनके सुख शांति के साथ समस्त सुख तथा समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। यदि भनेर श्री भविष्य महापुराण को तृतीय भाग को उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में मंदार निमार्ग व्रत का वर्णन नाम 88 अध्याय संपूर्ण भयो। 88 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 89 अध्याय में त्रयोदशी व्रत का वर्णन। अब द्वादशी व्रत समाप्त भयो, फेरि त्रयोदशी तिथि को व्रत का वर्णन आए। अब यहाँ युधिष्ठिर सोध्नुहुन्छ, हे नरकेसरी श्रीवत्स पुरुषोत्तम, कृपा यम आराधना विधि बताइए। हे कृष्ण, नरक ना जाना पड़े इनका भी विधान कहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, पहले मैं द्वारिकापुरी के निकट लवन सागर में स्नान कर रहा था, तभी मुरुदल ऋषि आते परिलक्षित हुए। अपने तप प्रभाव से प्रज्वलनते आदित्यवत परिलक्षित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, तब मैंने उनका प्राण अर्घ प्रदान आदि सत्कार के अंतर यही पूछा था। मैंने उनको पूछा था कि यम दर्शन जो सभी प्राणीगण के लिए भयावह है, उनके व्रत को कहिए। तब ये सुनकर मुरुदल ऋषि विस्मयान्वित हो गए। तब मुरुदल ऋषि कहते हैं, हे कृष्ण, एक बार अकस्मात मूर्छा के कारण मैं भूपतित हो गया। तब मैंने देखा कि यम को वेदवादी भयानक दंडाधारी यमदूत दे रहे थे। मेरे देह से अत्यंत प्रदीप्त अनुष्ठान मात्र पुरुष के बलपूर्वक दृढ़ बंधन से बद्ध कर ले जा रहे थे। तब मुझे क्षण मात्र में यम सभा में ले गए, जहाँ मैंने पिंगल लोचना कृष्ण वर्णादेधारी रौद्र रूपा मृत्यु व्याधियों से घिरे यमराज का दर्शन किया भनेर यी मृदुल ऋषि खुद बताउनुहुन्छ। उनले सत शरीर उनलाई दर्शन भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बात पीता मलेह महालेसा मृत रूपा हो, उनकी उपासना करते जा रहे थे। खांसी, शोफा, ज्वरंतर, स्फुटका, लुतो भारी, गदर्भ, शिखारादि रोग, भगंधर, गंडमाला, नेत्र रोग, मूत्र क्रच्छक, रह व्रण, वेदाना प्रेम, पिटक, गणबद्ध, विसूचिका, गलग्रह, दरिद्रता, भूत, तस्कार आदि रुद्र एवं भीषण रूपधारी कराल शस्त्रधारी संग्राम, तारक, दानव, धर्म अधिकार, चित्रगुप्त प्रभृति हो सभी युक्त थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ सिंह, बेग्रा, बराह, लड़क, भगा प्रभृति जन्तु थे। वहीं
बिच्छू दशा दांसा मासक शिव सर्प डुडुम्भा गादी उलूका खटमाला डंकिनी ग्रह आप स्मरो मादा वृद्धिका रेवती ग्रह पिशाच यक्ष कुष्मांडा प्रभुति भी स्थिति थे वहां पास खड्ग धनुषधारी कुटिल भ्रू तथा बृहत काय बिखरे केस वाले कुटिल आकृति वाले नरकिया दूत भी स्थिति थे। सभी पापी गण हम पर नियंत्रण रखते थे। असी पत्र बना कर छार ग्रत वाले दंडनायक तलवार तथा पापी प्राणीगण का अंग छेदन का कर रहे थे, जिसका उन्हें रुधिरावो बह रहा था। वही मृत्यु के समान यमराज को मुझे देखकर कहना प्रारंभ किया। हे जनार्दन, यमराज ने अपने दूतगण से कहा, तुम लोग नाम की समानता में भ्रम के कारण इन मुनि को यहाँ क्यों ले आए? मैंने तो कौड़ेनिया नगरवासी राजा भीष्म के आत्मज क्षत्रिय मृदल को लाने के लिए कहा था, उसकी आयु क्षीण हो गई। अब ती यमदूतले मृदल अर्कै राजाको पुत्रलाई भनेको तर ती मृदल ऋषिलाई उठाएर लगेछन्। इन मुनि को छोड़कर उसे ले आओ। तब दूतगण वहां जाकर वापस लौटा तथा विस्मय के साथ धर्मराजा ने कहा, हे सूर्य पुत्र, हम लोगों तो वहां गए लेकिन किसी भी क्षीणायु को वहां नहीं देखा, ये ज्ञात नहीं होते, इसी का क्या रहस्य है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भने यमराज वाचा। यमराज भने, हे यम किम करगण जिन्होंने नरका दुखहारी त्रयोदशी व्रत का अनुष्ठान संपन्न किया है, उनको तुम लोग कदापि नहीं देख सकते हो, जिनका उज्जैन अथवा प्रयाग तथा भैरव स्थान में तिल अन्न गहु। हेर्नुहोस् है, कहाँ भन्दाखेरि उज्जैनमा प्रयागराजमा तथा भैरव स्थान में तिल अन्न गौ सुवर्ण आदि दान किए तथा गावा हिक किया है, उसे तुम लोग नहीं देख सकते हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब दूतो वाचा, दूतहरूले फेरि सोध्दछन्, हे स्वामी न भास्कर पुत्र, किसी विधि का व्रत आपका प्रसन्नता हेतु पुरुष का क्या कर्तव्य है, कृपा बताने की कृपा करे भनेर यी दूतहरूले यमराजलाई सोध्दछन्। भने यमराज भन्नुहुन्छ, यमराज कहते हैं, मार्ग शिक्षा से प्रारंभ करके प्रत्येक महीना के त्रयोदशी सोमवार के पूर्व हेतु मेरे उद्देश्य से 13 आत्मत्वज्ञा शुद्ध शांत शोभन ब्राह्मणों को निमंत्रण करके उसे बीचा भास्कर भक्त ब्राह्मण को वाचक बनाना चाहिए। दिन के प्रथम प्रहर में पवित्र स्थान पर कोपिनधारी उन भक्त का उपदिष्ट ब्राह्मण गण को शिरादि अंगों में तेल मर्दन करके गंधा काश्यादि से हल्के उष्ण जल द्वारा उनको पृथक पृथक स्नान कराकर उसे द्विजोत्तम को पूर्वाभिमुख आसीन कराइए। उसके बाद व्रत पालक एवं भक्तों को पुरुष की उसके सेवा करे। उनके शिलाशाली धन्य मुग के पदार्थ का गुण पुप से तृप्त करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे नरोत्तम, उसका नाना पकवान तथा सुंदर व्यंजनों से पुनः पुनः अर्पित करके आचमन उपरांत ताम्र पात्र में एक प्रस्थ तिल तांडुल दक्षिण छत्र जल पूर्ण कलश चर्म वस्त्र उनको अर्पित करके विदा करे। इसी मंत्र से पृथक पृथक दान प्रदान करे। इसी कार्य में कदापि भक्ति भेद पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। वाचा का इसी तरह समान करे। मंत्र है ओम शनिचराय न को प्रणाम, ओम शनिचराय नमः को प्रणाम है। हे मृत्यु दंडधारी विनाशक अभाव प्रलय दुखनाशक यम को प्रणाम है। मंत्र बताउनु हुँदैछ है। लोकपाल अति रुद्र भयानक मुख वाले कल्याण मूर्ति प्रसन्न होकर मुझे अभय रूपी दक्षिणा प्रदान करे स्वाहा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार ब्राह्मण गण को दान देकर व्रती व्यक्ति घर जाए, वही ब्राह्मण को सम्मान करने के लिए उन ब्राह्मण को साथ विदा करने हेतु कुछ पग तक उन्हें साथ ले जाए। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी इसी व्रत का
अनुष्ठान कर लेते वो मृत्यु पर्यंत यमपुरी नहीं जाते, वो मेरे माया के कारण यमगण के अदृष्टि होकर सज्जित विमानों पर आसीन होकर सूर्य मंडल में मंडल होते हुए यह पर पहले विष्णु लोका में जाकर फिर शिवलोका में इसे मृदल क्षत्रियों के मेरे द्वारा कहे गए इसी प्रताचारण को किया है। अतः वो मेरी पुरी में नहीं आएगा। काल स्वरूप यम का ये वाक्य सुनकर यमदूत मुझे मृदल ब्राह्मण को छोड़ गए। त्यहाँ त्यति भनेपछि ती ऋषिलाई फेरि जहाँबाट ल्याएका थिए त्यही पुर्याइदिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैंने भी काल द्वारा मुक्ति होकर तत्काल अपने देह में प्रविष्टि होकर निरोग रूप से उठा बैठे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात मैंने आपको दर्शनार्थ ये आकर सभी वृत्तांत को कहा। हे राजन, इतना कहने के पश्चात मुनि श्रेष्ठ मृदल अपने गृह में चले गए भनेर भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। यहाँ हे कुंतेय, इसी पृथ्वी पर आप भी इसी संपन्न करो, तभी आप भी देहांत के पश्चात यम को बचना देकर विष्णु लोक में गमन कर सकते हो। हे युधिष्ठिर, संसार में रहते जो स्त्री अथवा पुरुष इसी प्रकार जीवन में प्राप्त त्रयोदशी के दिन एक हरि राकर नत व्रती होकर यम दर्शन नाम वाले इसी उत्तम व्रतचारण को करेगा, वो सभी पापों से रहित होकर दिव्य यान पर बैठकर तथा गंधर्वों के तुरिया नाद वाली धुनी का तथा छत्र पंक्ति के सजा रहते हैं, वही अप्सरगण शोभित विमान द्वारा स्वर्ग गमन है। हे युधिष्ठिर, तब देवो असुरो उनकी स्तुति करते रहते तथा चमर व्यंजन को भीषण कृता भीषण वाले यमदूतों को देखा ही नहीं सकते हैं। वहां व्याधिगण द्वारा पीड़ा नहीं पा सकते, यम किम करने उसे देह नहीं सकते। वो महानगर रुद्र से विदीर्ण नहीं होते। शिववत सुंदर सौम्य दर्शन होकर समस्त सुख युक्त चिरकाल पर्यंत स्वर्ग में रहते हैं। त्रयोदशी को स्नान संपन्न करके घृत युक्त पायस तिल तंडुल तथा वस्त्रों से मुनिगण को तृप्त करने वाला इस व्रत को विधिवत संपन्न करने के कारण कभी यम का भीषण मुख नहीं देख सकते भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री भविष्य महापुराण को तृतीय भाग को उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में त्रयोदशी व्रत का वर्णन नामक 89 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जम्मा भविष्य महापुराण जम्मा 3 भागमा छन् भने प्रथम जम्मा 585 अध्याय छन् भने 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइयो। तृतीय भागको मा 208 अध्याय छन्। अब भोलि 90 अध्यायको प्रसंगमा अनंग त्रयोदशी व्रतका वर्णन भनेर भोलिको पनि बडो दिव्य छ है। व्रतका वर्णन, त्रयोदशी व्रतका वर्णन भोलि, त्यहाँबाट पिला व्रतका वर्णन, त्यहाँबाट रम्भा व्रतका वर्णन, सबै व्रतकै वर्णन छ है। यो तृतीय भाग के अरे भविष्य पुराणको तृतीय भागमा व्रतकै वर्णन रहेछ बेसी जस्तो। तिथिहरूको विषयमा व्रत। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुनेछु। नमो भगवते वासुदेवाय।